नमस्कार दोस्तों। चलिए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। आज हम एक नई वैकेंसी विज्ञप्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर यसाई, जिसे हम यसाई कहते हैं। यह प्रशासन से संबंधित है, फोर्स विभाग से। तो इसमें जो भी वैकेंसी है वह सिविल और कमांडर, प्लाटून कमांडर, जो PAC वगैरह होते हैं उसकी वैकेंसी है, दोनों साथ ही निकलती हैं। तो इसमें हम पद की बात करें, इसकी वैकेंसी है 4543 पद। टोटल 4543 पद है, जिसमें पुरुष के पद हैं 4377। ये पुरुष के पद हैं। और महिला के जो पद हैं, महिला के 166 पद हैं। पुरुष के 4377 और महिला के 166 पद हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें कौन कौन आ जाएंगे। जनरल, EWS, OBC, SC, ST, इतने लोगों की ये वैकेंसी आती है सब मिलाकर। तो इसमें हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कितनी सीट किसकी है। पहले आप देखें जनरल की। जनरल में आपके जनरल प्लस EWS दोनों की बात करेंगे। तो पहले हम ले लें सिविल में। सिविल की कितनी वैकेंसी है? 1705। सिविल की बात चल रही है। सिविल में सिविल SI की जो है 1705, जनरल की, EWS की जो है 422। ये EWS की है। सिविल में जनरल की 1705 सीट है और EWS में 422 सिविल की। फिर प्लाटून कमांडर में देखें, जनरल की आपकी हो जाएगी 56 और EWS में 13 सीट। जनरल में सिविल में इतने और प्लाटून कमांडर की जो है, जनरल की 56 है और EWS की 13 सीट है। फिर इसी के साथ हम महिला को देख लें। ये तो पुरुष की बात थी। महिला में देखें, जनरल में महिला, तो इसकी पहले देखें सिविल में। सिविल में इसकी है 47 प्लस 10, 47 है जनरल की और 10 है EWS। फिर प्लाटून कमांडर में 25 और 6, ये थी जनरल की सीट। दोनों जनरल या EWS कह दें, दोनों एक ही सीट लगभग होती है। जनरल में आपके कितने टोटल हो जाएंगे, इन दोनों को मिला के, इन सबको मिला के 2284 सीट टोटल। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में केवल आपके हो जाएंगे 2196 सीट आ जाएगी। और महिला की अगर बात करें तो ये दोनों 88 सीट इसमें सिविल की है और प्लाटून कमांडर की भी। फिर इसके बाद हम OBC की बात करें। OBC, पहले हम सिविल की बात करें। सिविल में आपकी 1143 सीट। सिविल की बात करें, सिविल SI की 1143 और प्लाटून कमांडर की आपकी 27 सीट। ये पुरुष की बात है। पुरुष में पुरुष OBC में आपकी सीट है सिविल में 1143 और प्लाटून कमांडर में 27 सीट है। फिर महिला में आ जाए, महिला OBC में
सिविल में आपकी हो जाएगी 36 और 16, 36 और 16। पुरुष में आपकी 1143 और 27। जनरल में वो ओबीसी में ये सिविल की है और ये प्लाटून कमांडर की। फिर महिला में 36 और 16, प्लाटून कमांडर की 16। फिर इसी तरह एससी में, पुरुष में, सिविल में 890 और प्लाटून कमांडर की आपकी हो जाएगी 21 सीट। पुरुष में सिविल की जो है 890 सीट है और प्लाटून कमांडर की 21। फिर महिला में देखें, महिला में सिविल में आपकी हो जाएगी 28 और प्लाटून कमांडर की 12 सीट। ये एससी। इसी तरह ओबीसी, एससी, जनरल, ओबीसी, एससी, फिर एसटी। एसटी में सिविल की जो है 82 प्लस 1। पुरुष में सिविल की जो है 82 सीट है और प्लाटून कमांडर की ये, और महिला में 2 सिविल की है और 1 प्लाटून कमांडर की। ये थी वैकेंसी टोटल आपके 4543। अब आगे देखें इसकी फॉर्म कब से शुरू हुआ। फॉर्म जो है इसका 12 अगस्त, 12 अगस्त से शुरू हुआ है। भरा कब जाएगा? 11 सितंबर तक। 11 सितंबर 2025 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। फिर इसके बाद एक डेट आती है आपको संशोधन की। अगर कोई उसमें कमी है तो आप सुधार सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि डिग्री और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्ट अपलोड हो रहे हैं। तो इसलिए आपको 12 से पहले विज्ञप्ति या फॉर्म भरा जा रहा है जब से, उसके पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। फिर फीस की बात करें, परीक्षा की भी डेट अभी कोई नहीं है तो आप तैयारी में लगे रहिए। फीस इसकी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इसकी फीस है आपकी 500। एससी और एसटी की फीस है 400 रुपये। कितनी है फीस? 500 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 500 और एससी एसटी की 400 फीस है। उम्र अगर की बात करें तो उम्र आपकी 21 से 28 के बीच होना चाहिए। 21 हो पूरी कर लिए हो, फिर 28 से ज़्यादा ना हो, एक दिन भी ज़्यादा ना हो। तो ये थी उम्र। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे इसकी कुछ लंबाई होती है, इसमें कुछ चेस्ट का भी माप होता है, और इस तरह अगर जो चेस्ट और लंबाई में अगर पूरा है तो वही फॉर्म भर सकता है। पुरुष की बात करें, पुरुष में हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी की। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, हाइट तो सभी की एक बराबर है। लेकिन एसटी में अगर आप एसटी हैं तो 160 रहेगा, चलेगा। ये केवल एसटी के लिए। फिर चेस्ट आती है, पुरुष में चेस्ट की बात आती है। चेस्ट की बात आएगी तो कितना होना चाहिए? 79 और 84। 79 होनी चाहिए, फुलाते हैं, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए।
ये सभी के लिए। अगर एसटी है तो आपको 77 से 82 होनी चाहिए, 77 होना चाहिए, इसमें 79। फिर महिला में लंबाई जो है 152 होनी चाहिए। कितनी? जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। अगर वही आप एसटी हैं तो 147 आपकी हाइट होनी चाहिए। महिलाओं में चेस्ट का नहीं देखा जाता है। फिर बात आती है दौड़। एक इसमें फिजिकल होता है दौड़ की। तो पुरुषों में 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में पूरा करना रहता है। 4.8 किलोमीटर जो है 28 मिनट में। वही महिला के लिए 2.4, इसका जस्ट आधा किलोमीटर कितने? 16 मिनट में पूरा करना रहता है। तो ये तो बात थी फिजिकल की। तो ये लंबाई, चौड़ाई, चेस्ट, ये सब होना चाहिए, तभी आप उसके योग्य हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम फॉर्म भर देते हैं तो आती है परीक्षा की बात। इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ा जाए, तो उसके बारे में एक नज़र देख लें। फिर इसके बाद हम एसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए हमारा एक नया बैच चलेगा। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ये मेरा नंबर है 87 26 89 61 8726898160। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। या एक नंबर है 7352 075 711 7652075711। इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। तो इस पे हम पूरी सूचना आपको दे देंगे कब से हमारा बैच चलेगा। तो ये दोनों नंबर नोट कर लीजिए। फिर हम देखें, परीक्षा की बात चल रही है, इसमें क्या पूछेगा, कैसे प्रश्न आएंगे, या क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का रहेगा, इसके बारे में देखें। अब इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है सामान्य हिंदी आएगा, जो 40 प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्न और 100 अंक का, सभी 100 अंक के रहेंगे। एक सामान्य अध्ययन में आपको लॉ से संबंधित और जनरल नॉलेज रहेंगे, और जो धारा होती है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर मानसिक योग्यता रहेगी, तर्क बुद्धि रहेगा, बुद्धि परीक्षण के प्रश्न रहेंगे। फिर तर्क शक्ति, रीजनिंग वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो आपके 40-40 प्रश्न रहेंगे। टोटल 160 प्रश्न रहेगा, और अंक जो रहेगा 400 अंक का 160 प्रश्न रहेंगे। लेकिन आपको 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में इसको पूरा करना है। अब देखें, 120 मिनट, 160 प्रश्न, तो 1 मिनट से भी कम समय में आपको ये प्रश्न करने हैं। तो इसलिए आप पहले जो सरल लगे, जैसे हिंदी हो गया, उसको आप जल्दी कर लेंगे। इसके बाद हिंदी अगर आप 40 प्रश्न है 30 मिनट या उससे कम समय में करते हैं तो आपको आगे पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो इसलिए पहले हमें उन्हीं प्रश्नों को चुनना है जो हमें सरल लगे और आसानी से आ जाए। इसकी हिंदी के बाद आप आ सकते हैं सामान्य अध्ययन। इसमें जो भी आप आईपीसी या लॉ
या जनरल नॉलेज या सामान्य अध्ययन जो भी पढ़ेंगे इसमें रहेंगे। हिंदी में आपको एक पैराग्राफ भी रहता है, गद्य और पद्य दोनों के रहेंगे, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब रहेंगे। रस, छंद, अलंकार ये इसमें नहीं है, इसको ध्यान दें। फिर ये सब तर्क शक्ति रहेगा, रीजनिंग वगैरह सब रहेगा। तो आपको 2 घंटे में यह सब प्रश्न करने रहेंगे। फिर इसके बाद आपका जो परीक्षा हो, आपकी परीक्षा हुई, आप उसमें उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए। फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा जो 4.8 किलोमीटर का है। यह आपको 28 मिनट में, या अगर महिला है तो 2.4 किलोमीटर जो है आपको 16 मिनट में तय करना रहेगा। तो इसमें भी आप पास हो गए, 2 पास हो गए। फिर आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा। उसके बाद हाइट, चेस्ट, ये सब जब होने के बाद ये भी पूरा हो गया, तब फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, दस्तावेज। तब दस्तावेज चेक होगा, इसमें अगर आप सही हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में भी अगर पास होते हैं तो जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट में आप सिलेक्ट हो गए तो आपका ये फाइनल हो गया, आप सिलेक्ट हो गए हैं। आपको लेटर आ जाएगा। आपको इतनी बाधाओं को पार करना है। पहले तो परीक्षा देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, उत्तीर्ण होंगे, तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद फिर हाइट, वेट ये सब नापा जाएगा, चेस्ट वगैरह। फिर दस्तावेज चेक होंगे, फिर मेडिकल होगा, फिर लास्ट में आपका फाइनल बन जाएगा। तो आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपना लड्डू खाकर मुंह मीठा कर लीजिए। ठीक, तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।